अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आज है सहरी का दिन, तो पहला रोज़ा है हमारा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरे घर की तरफ से आप सबको ना रमज़ान की दिली मुबारकबाद। और हमारे लिए तो सबसे मेन फेस्टिवल रमज़ान ही है। ईद की भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी रमज़ान की होती है। कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कराने सिस्टर के साथ, क्योंकि सिस्टर यहाँ पर खाना बना रही है। तो जो चुटुर पुटुर काम होते हैं ना, वो मैं करने जा रही हूँ। और क्योंकि फ्रीज से अभी बन रही है, फ्रीज से निकला था ये बटर, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया थोड़ा मेल्ट होने के लिए। तो ये यहाँ पे अभी मेल्ट हो जाएगा तभी लग पाएगा। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चली है, लेकिन काफ़ी अच्छी वाइब है, काफ़ी सुकून है हवा। और यहाँ पे हमने लगाई थी इतनी रात तक ये सारी लाइट्स, जो कि अब कारगर हो रही है। मतलब जैसे ही हम उठेंगे ना सैली करने के लिए, वैसे ही ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ताकि बाहर वालों को पता चल जाए कि अब ये लोग उठ चुके हैं। अब फाइनली मैं बन में बटर लगाने जा रही हूँ। रख दो बोलो रोटी का कपड़ा। तेरे मुंह पे चाट रख के मारूंगा मैं। हमने घर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चुप रहो, होता है। तो ना हमारे हाथ कम चलते हैं और मुंह ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे हम लोग बातें करते करते जो है वो सारे काम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अम्मी को लगता है, असल में ऐसा नहीं है। हम लोग काम भी करते हैं और साथ ही साथ बातें भी कर लेते हैं। अब 4 बर्तन जहाँ पे वहाँ पे आवाज़ तो आएगी। मैं लगाने लगी थी बन में बटर और सिस्टर उधर रोटी बना रही थी। तमीज़ ही नहीं है हमको वीडियो बनाने के सामने सारा सामान रखा। वाह नहीं वाह, क्या है अब तो पूछा और ना पहले रोज़े में तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब सो के उठे तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो रखा था। लेकिन जैसे तैसे हमने सारा जो है वो सहरी प्रिपरेशन कर दिया था। पहले अम्मी ने स्टू बना दिया था, फिर सिस्टर ने रोटी राइस वगैरह बनाया, सबने मिलके फिर सहरी रेडी कर दी थी। और ना स्टू मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बहुत ही शौक़ से मैंने स्टू खाया। हालाँकि इतना थोड़ा सा ही खा के ना मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया था। तो इसके बाद ना यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरी कैट कैसे बैठी हुई हैं। मतलब उनके समझ में नहीं आ रही सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हैरान है। हालांकि जो मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी कैट है मेरी जूबी, उसको सब आइडिया है, क्योंकि इसका 3rd रमज़ान है हम लोगों के साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो सब कुछ उसको पता था, तो वो खूब एंजॉय कर रही थी। देखिए अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अम्मी यहाँ ले जाए नमाज़ को, मोटी वाली को, मोटी वाली। तो अभी तो रमज़ान शुरू ही हुआ है और अभी फर्स्ट सहरी हमारी। तो इतनी ज़्यादा नींद लग रही है ना। ऐसे तो हम लोग सोते नहीं हैं रमज़ान भर, मतलब सहरी के बाद ही सोते हैं। अभी सो के उठे थे, उसके बाद सहरी करी थी, फिर भी बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। अभी जल्दी से पारा पड़ते हैं। सहरी वगैरह करने के बाद हम सो गए थे। तो सो के उठने के बाद जो हमारा मामूल का काम रहता है ना, जो किसी भी दौर पे पीछा नहीं छोड़ता है, तो हम वही करने लगे थे। वैसे तो सिस्टर्स होती है तो काम हो जाते हैं, हो क्या जाते हैं, मतलब सब मिलजुल के कर लेते। लेकिन छोटी सिस्टर स्कूल और बड़ी सिस्टर अपने कॉलेज वगैरह गई थी, और मेरा भी कॉलेज था, पर मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे रही थी, तो हम गए नहीं। उसके बाद जो है वो हमें नहाना था, क्योंकि पहला रोज़ा है, तो ऑफकोर्स न्यू ड्रेस हमें वेयर करना था। हमने सिल के रखा था, तो इसको हमने निकाला, आयरन वगैरह किया, और अब हो रहा है नमाज़ का टाइम। हम नहा के आ गए थे, तो फिर यहाँ पे नमाज़ अदा करी। और ये पहला रमज़ान है जब हमने अपने सिले हुए सूट से रमज़ान की शुरुआत की है। तो ये बहुत ज़्यादा अम्मी के पूरे सपोर्ट के साथ हमने ये सूट सिला था। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी मेहनत लगी थी, आधे से ज़्यादा काम तो इसमें मेरी अम्मी ने ही कर दिया था, लेकिन मैंने भी काफ़ी कुछ किया था इसको। और यहाँ पे पनीर आ गया था, पापा लेकर गए थे पनीर। रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं कौन सी रेसिपी में ये यूज़ होता है।
अभी इसे उठा के रख देंगे कवर करके अच्छे से, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है इफ्तार की प्रिपरेशन में, तो इसलिए। वैसे तो मैं हर बार रमज़ान से पहले ना करती हूँ इफ्तार की प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन इस बार हमने सारी चीज़ें इग्नोर करी क्योंकि हम काफ़ी लास्ट टाइम तक के सफाई करते रह गए थे, तो इसीलिए। ये वेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वेयर करने के लिए। ये कुछ ऐसी है जो कि बहुत सुंदर लगती है और मेरी फेवरेट है। मैं काफ़ी टाइम से इसको संभाल के रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे ठंड लग रही है, मैंने सोचा कि अब भी नहीं पहना तो कब पहना, क्योंकि सर्दी तो जा ही रही है, तो इसलिए मैं ये वेयर करने वाली। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। बिल्कुल 5:40 पे हमारा सिलेंडर आया, बिल्कुल बस 20 मिनट बचे हुए थे इफ्तार के प्रिपरेशन के लिए। हमने कुछ भी नहीं प्रिपेयर करा था, तो इसलिए फिर हमें जल्दी जल्दी में जो भी समझ में आया वो हमने बनाना चालू करा। सबसे पहले तो चुर्री पापड़ एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हमें समझ में आ रहा है कि चुर्री पापड़ क्यों रखे जाते हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यही चीज़ होती है जो अब बन जाती है। उसके बाद पकोड़ों के लिए बेसन हमने जो है वो फेंट लिया, क्योंकि अब मैंने पहले से ही सब कुछ कट करके रखा हुआ था, लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो हमारे साथ पिछले रमज़ान भी ऐसा हुआ था, चांद रात वाले दिन ख़त्म हुआ था। इस बार जो है ठीक रमज़ान के दिन ही ख़त्म हुआ, पहले रमज़ान में। पर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है सिलेंडर आ गया, तो हमने जल्दी जल्दी में जो भी बन पाया हमने बनाया। सारी इफ्तारी 10 मिनट में बनाने का, तो हम दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। आप क्या बना रहे हैं? आप क्या बना रहे हैं? Oh my God, that's very huge task. Okay. तो अभी हमें डालना है जैसे तैसे करके इसमें नमक, क्योंकि हम बना रहे हैं पानी पूरी का मसाला। तो थोड़े से पापड़ यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे मसाले में आलू लिया है, काला चना, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची। अरे वो किसी ने पूरा कुकिंग करते करते अजान हो गई थी, फटाफट से आके बैठे यहाँ पे और फिर खजूर से अपना पहला रोज़ा खोला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसानी के साथ पूरा रोज़ा हमारा कंप्लीट हो गया। बस लास्ट मोमेंट पे जो हौश पौश क्योस मचा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हमने यहाँ पे मज़े मज़े की चीज़ें जो बनाई थी वो इन्जॉय किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं दुआ करती हूँ आपके दस्तरखान पे भी ऐसी ही बरकत हो, और पूरे रमज़ान आपके दस्तरखान पे बरकत हो। अल्लाह पाक आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर करें, आमीन। तो हमने ये सब इन्जॉय किया। उसके बाद हो गया था मगरिब की नमाज़ का टाइम। देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोग ना इफ्तार में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें बना लेते हैं, खाना नहीं बनाते, डायरेक्ट सहरी में ही खाना बनता है हमारे यहाँ। तो ना हमें इफ्तार में इतना टाइम तो मिला नहीं, तो बहुत कम बनाया, तो बहुत ही ज़ोरों की भूख लगने लगी थी चाहे कि नमाज़ पढ़ते ही। तो फिर हमने यहाँ पे मैक्रोनी बना के खाया। वेल बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बनी थी। एंड याद दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, आप सब खूब सारा ख्याल रखिएगा, और न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। मैंने रमज़ान के पाक महीने में ये न्यू जर्नी स्टार्ट की है। अल्लाह हाफिज़, बाय।